टिहरी के घनसाली में नगर पंचायत चमियाला के पर्यावरण मित्रों के हकों पर डाका डालने का एक मामला सामने आया है। नगर पंचायत चमियाला में कार्यरत पर्यावरण मित्रों ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि काफी लंबे समय से उनके पीएफ का पैसा ठेकेदार के द्वारा उनके पीएफ खाते में जमा नहीं किया गया है, जिसके लिए वो दर बदर भटक रहे हैं, लेकिन न तो नगर पंचायत अध्यक्ष और न ही अधिशासी अधिकारी मामले में कोई कार्रवाई कर रहे हैं। पर्यावरण मित्रों ने कहा है कि उनका वेतन भी रोका गया है। वहीं सभी जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग भी इस मामले में अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। वेतन है हमारे वो भी समय पर नहीं मिलता है और जी हमें काम में तो सुबह को भी और शाम में दोनों टाइम काम करना पड़ता है और तब भी हमारा वेतन समय से नहीं मिलता। हमारा पीएफ भी नहीं मिला है और पीएफ तो ऐसे कह देते हैं, जब हम बोलते हैं जी हमारा पीएफ दिलवा दो, हमारी तनख्वाह डलवा दो, तब ये लोग ये कहते हैं कि हाँ हो जाएगा, करो काम पे लगो। इतनी कटौती होती है कि हमारा इन्होंने 12,000 बता रखा था, हमें 9,000 रुपये मिलते हैं बस। जितने कर्मचारी सफाई के कर्मचारी हमारे 5 स्टाफ जो काम अंदर करते हैं उसमें किसी का पीएफ नहीं डाला कितना 1700 डाल की 1.5-2 साल से। हमने और लोगों से भी बात की थी, वो ये कह रहे थे कि लगभग 2-3 साल का बता रहे हैं। उसके बाद हम ओपनर से आगे हो गए थे ना सर। अच्छा। और उससे पहले हम 1.5 साल तक हमने नौकरी करी। वो बोलता कभी मेडिकल कर कभी कुछ बोलता कभी कुछ बोलता। अब अभी वो फोन उठाने के लिए रिसीव करने के लिए तैयार नहीं, कभी गाली देता था ऐसी बस। अच्छा, गाली दे रहे कर्मचारी हमारे सफाई कर्मचारी 3 साल हो गए, उनको भी नहीं दिया कुछ। बहुत परेशान है। मैं 2-3 साल से यहाँ पे नगर पंचायत में काम करता हूँ और साहब हमारे जून की तनख्वाह नहीं आ रखी है, उसमें भी टाल कर रहे हैं और हमारा पीएफ नहीं मिला अभी तक। सारा कोरोना काल में काम करा हमने, सब लोग अपने अपने घर पे रहे साहब, और हम यानी कि रोडों पे लोगों के यहाँ पे कहीं सैनिटाइज करा, कहीं सफाई अभियान चलाया, कहीं कुछ करा हमने साहब। हम बहुत ज़्यादा परेशान है साहब। आपको पीएफ का पैसा कितने समय का रुका हुआ है? सर 3 साल का रुका हुआ है। ये नगर पंचायत जो कर्मी हैं और जो ठेकेदार व्यवस्था पर हैं वो ये कह रहे हैं कि उनके साथ जो पिछले ठेकेदार थे उन्होंने उनका पीएफ का पैसा उनको नहीं दिया है, यानी उनके खातों में जमा नहीं कराया। क्या आपको इस मामले की जानकारी है? अगर जानकारी है तो आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई? आप इस संबंध में हमारे अधिशासी अधिकारी से बात कर लीजिए। जसपुर में किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने जसपुर एसडीएम को पत्र देकर ग्राम पंचायत कालियाबाग में 4 लाइन के नजदीक आने वाले खेतों को लिंक मार्ग से जोड़ने की मांग की है, जिस पर एसडीएम ने पीएनसी और एनएच विभाग के अधिकारियों को किसानों की समस्या से निजात दिलाने के लिए अग्रिम कार्रवाई करने की बात कही है। भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ नेता प्रेम सिंह सहोत ने जसपुर एसडीएम से जल्द ही सरकारी भुगतान प्रणाली में सुधार लाए जाने की मांग की। किसान यूनियन के लोग आए हुए थे और उनका ये कहना है कि कलिया वाला जो जगह है वहाँ पर कुछ किसानों के रैंप का निर्माण किया जाना है। उनके अभी मैंने मौके का इंस्पेक्शन भी किया तो उसमें देखा है कि जो रोड बनी हुई है वो आगे में काफ़ी ज़्यादा ऊपर बनी हुई है। तो मेरी पीडी से ही बात हो चुकी है और उनका ये कहना है कि आप रिकमेंड करके इसको भिजवा दीजिए और वो आगे मिनिस्ट्री में बात कर लेंगे और उसके बाद ही आगे का कार्रवाई की जाएगी। नेशनल हाईवे बाईपास बना है, उसके जो चक्रोड कट गए हैं, दोनों तरफ किसान की ज़मीन बच गई है। एक साइड में तो चलो चक्रोड आ गया, दूसरी साइड में जो चक्रोड चला गया हाईवे में, तो दूसरी साइड में चढ़ने उतरने के लिए ना कोई उन्होंने सर्विस रोड दी है और ना ही उन्हें रैंप दे रहे हैं हमें। तो वो किसान कहाँ से खेत में को जाए और कहाँ से अपनी फसल भी खड़ी है किसानों की। तो इसलिए एसडीएम साहब से अभी मिलने आए हैं। जसपुर चीनी मिल में कार्यरत कर्मचारी की अज्ञात कारणों के चलते मौत हो गई, जिसके बाद आसपास के लोग एकत्रित हो गए और मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर मृतक के शव को बाहर निकाला, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घटना है ये चीनी मिल के कमरे में एक ये 4th क्लास का कर्मचारी है और इसका वहाँ पे एक शव प्राप्त हुआ है। तो ये बताया जा रहा है कि फिलहाल इसको दमे की बीमारी थी और उसी से इसकी प्राकृतिक मृत्यु हुई है। बाकी पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम करवाने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी इसमें। देहरादून के सोहन सिंह रावत साइकिल से 5 केदार यात्रा करने वाले पहले साइकिलिस्ट बन गए हैं। 54 वर्ष के सोहन उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन की 52,000 किलोमीटर से अधिक के साइकिल यात्रा को पूरा कर चुके हैं। उन्होंने अभी तक 53,700 किलोमीटर की आध्यात्मिक यात्रा साइकिल से की है। सोहन सीआरपीएफ में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं। अपनी इस उपलब्धि पर वो कहते हैं कि इतनी बड़ी साइकिल यात्रा संभव नहीं थी। ऐसा करने के लिए उन्हें उनकी पत्नी ने प्रेरणा दी। भारी पड़ता है लेकिन मेरी साइकिल मेरे साथ गई है। दूसरी साइकिल थी जो माउंटेन बाइक थी
और उसको मैं बाकायदा इस कंधे में लेकर के और जय भोले बोलते हुए गया हूँ। और यकीन मानिए भोले बाबा ने इतना शक्ति दी है मुझे कि मैं पहले दिन 10 किलोमीटर, दूसरे दिन 12 किलोमीटर मैंने पूरा कंप्लीट किया था और पूरा 22 किलोमीटर जाना था। और फिर मेरा अच्छा सौभाग्य रहा कि अगले दिन डोली ने वापस आना था, मैं डोली के साथ वापस आया। ये पिछले 2019 की बात है, 2019 में मैंने किया था। बाकी कल्पेश्वर महादेव है, मधमेश्वर जी हैं, वो भी 12-13 किलोमीटर गोंधार गांव से पैदल है, वो भी मैंने यात्रा की है। और बड़ा मतलब आशीर्वाद भोले बाबा का रहा है कि उन्होंने इतना कुछ दिया मुझे। एक सिंगल मेरा पंचर नहीं हुआ, जो जितनी मैंने आध्यात्मिक यात्राएं की है, मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। एक सिंगल पंचर नहीं हुआ इस साइकिल में, तो यही है आशीर्वाद। क्या है देवभूमि की जनता का मुंह, किसकी बातें हैं सच और कौन बोल रहा है झूठ, कितना बढ़ चला है प्रदेश में चुनावी पारा, कामकाज में कौन जीता और कौन हारा, 2022 के चुनावी समर में किसका होगा मंगल। देखिए देवभूमि का दंगल 2022 का विधानसभा चुनाव सिर्फ संवाद 365 पर।